भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगवंत खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिप्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या जगदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देहि। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे। एवं बोले भागवत भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय। जय।
जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री 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 राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए पवन पुत्र विराजिए, हृदय कंठ में आए। कथा सुनाओ आपको, हे अंजनी माँ के लाल। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, जटा विहारिणी भागीरथी, पावन गंगा के तट पर हम आप सभी लोग इस कथा का आज से जो प्रारंभ हो रही है उसे हम आप सभी लोग श्रवण करेंगे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज श्री के चरणों का आशीर्वाद
और उनके सानिध्य में जो कि उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आज विगत 3 वर्षों से यह कथा चल रही है। तो हम सभी लोग पहले अपने मन के विकारों को हटाते हुए भगवान नाम का स्मरण, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा का लाभ उठाएंगे। फिर जैसी प्रभु की इच्छा। आइए बड़े भाव के साथ सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं। मन में बसा लो तेरी आरती उतारूं। मन में बसा लो तेरी आरती उतारूं। हो आत्मा में तेरा ही डेरा। हो आत्मा में तेरा ही डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो
प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, तेरे सर का ताज मेरी आँखों का प्यारा हो। ओ सुबह शाम निहारों में रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। प्रयागराज तीर्थ जय हो। की बेड़ी माधव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बड़ा ही पावन यह अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि हम अपने मन के कलुषित विचारों से दूर मन वाणी चित्त को समाहित कर इस माघ के पावन महीने पर हर वर्ष एक महीने के लिए यहाँ कल्पवास करने के लिए आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को बड़े सुंदर भाव में कहते हैं। माघ मकर गति रवि जब होहि, तीरथ पति आवशब कोई। माघ के पावन महीने पर जितने भी देवी देवता हैं सब आकर इस प्रयागराज तीर्थ में विराजमान होते हैं, जहां माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का संगम है। बोली संगम तीर्थ की। तो हम और आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। भाग्यशाली नहीं है, सौभाग्यशाली है कि हम लोगों को ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है जो हम यह इतने पावन तीर्थ में हमको रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हम लोग फिर भी अपने मन को यहाँ ना लगाकर उस संसार में लगाएं तो व्यर्थ ही है।
और यदि यहाँ आकर भी हमारे मन में विकार हैं तो यहाँ आने का हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस मन को जब तक आप लोग उस भगवान की, उस प्रभु की ओर नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई मतलब ही नहीं है। जीवन में हम लोग बहुत सारा पुण्य उदय करते हैं, तब जाकर हमको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ और भागीरथी गंगा में गोता लगाने का एक साथ अवसर प्राप्त होता है। सबके भाग्य में ऐसा नहीं है। आप लोग विचार कीजिए कि आप लोग और हम ही क्यों आए हैं? बहुत सारे लोग और भी तो लोग हैं इस संसार में, वो लोग क्यों नहीं आ गए? क्योंकि उनके भाग्य में यह था ही नहीं तो मिलेगा कैसे? और सबसे बड़ी बात है, यह इस भव सागर के पार करने की एक मानव रूपी ऐसी चाबी है। अगर इस चाबी को पाकर भी हम इस संसार में फंसे रहे तब तो फिर मानव जीवन व्यर्थ ही है। ये एक ऐसी चाबी है 84 लाख योनियों में जो उस प्रभु को पाने का मार्ग बतलाती है। और हम लोग मानव तन पाकर भी इस भारत भूमि में हम लोगों को जन्म मिला। इस भारत भूमि में आने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागा। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागा। स्वर्गापवर्गस्य तु हेतु भूते स्वर्गापवर्गस्य तु हेतु भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वा। गायन्ति देवा किल गीतकानि गायन्ति देवा किल गीतकानि। गायन्ति देवा किल गीतकानि। भगवान देवता भी इस भारत भूमि की प्रशंसा करते हैं कि धन्य है वह भूमि जहां भगवान ने जन्म लिया हो। हम आप सब लोग इस भारत भूमि में जन्म पाकर इस प्रयागराज तीर्थ की पावन धरा पर माँ गंगा के पावन गोद में 1 महीने रहने का कितना अवसर प्राप्त होता है। और इस अवसर को भी हम लोग व्यर्थ जाने दें तब तो जीवन बेकार ही है। और यहाँ देखिए हर जगह हर पंडाल में कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, कहीं राम कथा चल रही है, कहीं संकीर्तन हो रहा है। भगवान का नाम तो ऐसा है, आप कैसे भी लीजिए। भाय को भाय अनख आलस हूँ। 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 नाम
जपत मंगल दीस दसहु नाम जपत मंगल दीस दसहु भाय को भाय अनख आलस हो भाय भाय अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिस दसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान का नाम कैसे भी पढ़े, आप कैसे भी जपिए, आपके कानों में आए, सारे आपके पापों को नष्ट करने वाला भगवान नाम है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हम लोग श्री गणेशाय नमः कहते हैं। इस कार्य का श्री गणेश करो। भगवान के नाम के बिना कोई भी कार्य नहीं। श्री कोई भी कथा स्टार्ट होगी तो सबसे पहले महाराज जी एक ही संकीर्तन जरूर करवाते हैं। और यह भगवान का नाम ऐसा है जो मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष इतने सारे पंछी बैठे हैं ना, बोले भगवान नाम के स्मरण करते सारे पंछी उड़कर दूर हो जाते हैं। बोले महाराज पंछी तो उड़ के दूर हो जाते हैं, लेकिन वह जाकर बैठते कहां हैं? बोले जो भगवान नाम होते हुए भी भगवान का नाम का जप नहीं करता है। इस कल्पवास में आकर भी हम लोग संसार के बारे में सोचें तो व्यर्थ ही है। जितने दिन हम यहां हैं उतने दिन मां गंगा का स्नान करें। गंगा में स्नान करने का बहुत बड़ा पुण्य है। कहते हैं गंगा में स्नान जो एक बार कर लेता है उसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। बोले महाराज इतना फायदा है, तब तो रोज स्नान करेंगे। अब तो चाहे ठंडी लगे या गर्मी। बोले गंगा में स्नान करने का फल तो है, लेकिन कुछ नियम भी है। जब भी आप गंगा स्नान करने जाएं तो बिना चप्पल जूते के स्नान करने जाना चाहिए। कम से कम कहते हैं पैदल स्नान करने जाना चाहिए घर से गंगा जी। यदि गंगा जी बहुत दूर हैं तो गाड़ी से, मोटर से जाना चाहिए। और लेकिन जहां हम रुके हुए हैं वहां से कम गंगा जी तक बिना चप्पल जूते के जाना चाहिए। यदि हम लोग चप्पल जूता पहनकर जाते हैं तो अर्धम हरत पादुकाम, आधा पुण्य हमारा नष्ट हो जाता है। बोले और कोई? बोले हाँ। बोले जब गंगा जी में स्नान करने जाएं तो सबसे पहले गंगा जी को प्रणाम करें। प्रणाम करके फिर आचमन करें। आचमन करने के बाद तब गंगा जी में प्रवेश करें। उछल कूद ना करें ज्यादा। कुछ लोग तो इतना ऐसे नहाते हैं जैसे स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मां गंगा है। निम्नगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। जैसे वैष्णवों में भगवान शंभु, 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है। और नदियों में सबसे श्रेष्ठ है गंगा। देवा नाम अच्युतो, देवताओं में भगवान नारायण अच्युत भगवान।
तो सब नियम पूर्वक स्नान करेंगे तब अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलेगा, ऐसे नहीं। तो प्रातः गंगा स्नान करना चाहिए। यहां हम लोग जितने दिन हैं कम से कम गंगा स्नान तो हमें करना ही करना चाहिए। जीवन के हर कलवश दूर होते हैं और जितने भी हमारे विकार हैं वह सब दूर होते हैं, क्योंकि जैसा माहौल हमको मिलेगा वैसा ही मन में हमारी उथल पुथल ज्यादा होती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जो कराता है वैसा ही होता है। वो ठीक है, क्योंकि एक संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते वो सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। 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 जय हो। और क्या, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। तार उसी का हाथ में है। तार उसी के हाथ में है। तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मुड़ मूरख ज्ञानी। ज्ञानी मुड़ मूरख ज्ञानी। ज्ञानी मुड़ मूरख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मुड़ मूरख ज्ञानी। ज्ञानी मुड़ मूरख
ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी, कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी, कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है, ऐसा अजब तरीका है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। काली पीले हरे वन, आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीले हरे वन, आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी है लीला, ये सब उसकी है लीला, ये सब उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छुप गया, सबके भीतर स्वयं छुप गया, जगत हार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, ये सब उसी का है, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। बोली श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। आइए, बड़ा पावन मंगलमय अवसर है यह। आज से सप्तम दिवस पर्यंत हम आप और सभी लोग इस भागीरथी भगवती गंगा में हम सब लोग गोता लगाएंगे। भागीरथी में आप सब लोग सुबह लगाएंगे और इस भगवती गंगा में आप सब लोग कल से 2 से 5 टाइम कथा का 2 बजे से कथा स्टार्ट हो जाएगी। और यदि भजन श्रवण करना हो तो 1:30 बजे आइएगा। आइए हम सब लोग श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले महात्म्य दिया गया, जिसमें 6 अध्याय हैं।
इन 6 अध्याय में महात्म का अर्थ क्या होता है? महत्ता, विशेषता। आखिर इस श्रीमद् भागवत कथा की विशेषता क्या है? इसको हम लोग क्यों श्रवण करते हैं? आखिर कारण क्या है? किस लिए श्रवण की जाती है? तो हम सबसे पहले इस कथा की विशेषता जानेंगे, क्योंकि हम सब लोग संसार के प्राणी हैं, बिना फायदे के कोई काम नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पुण्य प्राप्त करने के लिए तो 1 महीने के लिए आए हैं कि कोई पाप कमाने भी आया है? आखिर स्वार्थ है तभी तो हम सब लोग यहाँ आए हैं। कोई बिना स्वार्थ के आया है यहाँ पर? बोलिए राधे राधे। ठंड ज्यादा है ना, इसलिए थोड़ा सा तो हम सब लोग स्वार्थ के कारण ही, यदि हमें भूख ना लगे तो हम लोग भोजन ना करें। शरीर में यदि मैल ना आए तो हम लोग स्नान ना करें। बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करता है। संसार में इस जन्म मिला है तो बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो वही यहाँ पर 6 अध्यायों में भागवत की विशेषता बतलाई गई है कि आखिर भागवत है क्या। तो श्रीमद् भागवत में 6 अध्याय हैं और प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक जो भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहा है। आखिर का भगवान का स्वरूप कैसा है? क्योंकि किसी के बारे में जानने से पहले उसके स्वरूप का हमें चिंतन होना चाहिए। मंदिर में यदि मूर्ति ना हो तो कोई मंदिर जाएगा? तो यहाँ पर भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सतघन चितघन आनंद घन। इसको समझने में यदि कठिनाई हो तो बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन है कि सत कहिए जो बिन सय नाही, सत कहिए जो बिन सय नाही। चित चैतन्य चित चैतन्य सकल घट माही, सत कहिए जो बिन सय नाही, सत कहिए जो बिन सय नाही। आनंद घट घट आनंद घट घट बसै आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। सत कहिए जो सत कहिए जो बिन सय नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल घट माही। बड़ा सुंदर वर्णन है कि सत्य कहिए जो विनसई नाही, जिसका कभी विनाश ना हो, और चित चैतन्य सकल घट माही। बोले आनंद घट घट बसै आनंदा,
अच्छा, आप सभी लोग इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आनंद का कोई उल्टा पर्यायवाची बताएगा? बोले दिन का रात होता है, काला का सफेद होता है। बोले आनंद का कोई बताइए विलोम शब्द। तो किसी ने कहा महाराज परमानंद। बोले परम परम तो आपने जोड़ा, आनंद तो वैसा का वैसा ही रहा। तो बोले भगवान का स्वरूप कैसा? बोले सत घन चित घन आनंद घन। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले जो विश्व की उत्पत्ति, सृजन और पालन, संहार तीनों के हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का नाश करते हैं। तीन ताप कौन से हैं? दैहिक दैविक भवतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भवतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज हो नहीं व्यापा। राम राज नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक दैहिक दैविक दैहिक दैविक। बोले दैहिक दैविक और भौतिक तापा, जो संसार से मिले हुए भौतिक ताप, और जो दैहिक दैविक जो हमारे शरीर में ताप उत्पन्न होता है, उसको दैहिक ताप कहते हैं। तो जो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री भगवान को हम सभी, आप सभी लोग वयम नुमः, हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। और ये तो रहा भगवान का स्वरूप। भगवान का स्वरूप कैसा है आप सब लोगों ने जाना, लेकिन भगवान का स्वरूप भी आप सब लोग जान तो जाएंगे, लेकिन जब तक वो जनाएंगे नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे। सो जानहु जेहि देहु जनाई, जानहि तुमहि होई जाई। बोले सो जानहु जेहि देहु जनाई। बोले जिसको भगवान जनाना चाहते हैं वही उस प्रभु को, परमात्मा को जानता है। लेकिन जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रेम बढ़ेगा नहीं। इसीलिए ये 6 अध्याय महात्म्य की श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। बोले जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। बोले जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रीति नहीं बढ़ेगी, और जब तक प्रीति नहीं बढ़ेगी तब तक उस परमात्मा को आप पाओगे नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले स्वरूप बतलाया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। और
दूसरा श्लोक सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जो सुखदेव मुनि जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए। पिताजी चिल्ला रहे हैं, अरे बेटा सुखदेव। ऐसे सुखदेव जो जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए, ऐसे सुखदेव मुनि को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। और तीसरी श्लोक में बतला रहे हैं कि नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वादकुशलः सौनको ब्रवीत। बोले यह कथा चल कहाँ रही है? बोले नैमिषारण्य की पावन तीर्थी में 88,000 ऋषियों के मध्य सौनक जी प्रधान श्रोता बनकर बैठे हैं और सूत जी महाराज आज व्यास गद्दी पर बैठे हैं, जो कि आयु में कम है सब संतों से। बोले वहां पर आयु नहीं देख रहे थे। बोले फिर महाराज? बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धस्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धस्तथैव च। बोले कोई धन में वृद्ध होता है, कोई बल में वृद्ध होता है, कोई आयु में वृद्ध होता है, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में वृद्ध होता है वही सबसे बड़ा माना जाता है। तो सूत जी महाराज आज आयु में छोटे हैं, लेकिन फिर भी व्यास गद्दी पर विराजमान हैं और 88,000 ऋषियों के मध्य सौनक जी प्रधान श्रोता बनकर बैठे हैं, जो कि कथा श्रवण करने में इतने रसिक हैं। कथा मृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। प्रश्न कर दिए। सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से आज पूछ रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंस, बोले जो अज्ञान रूपी है, अंधकार है, इसको विध्वंस करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान उस ज्ञान का प्रकाश है। वह ज्ञान का प्रकाश जरा हमारे ही हृदय रूपी भवन में डाल दीजिए, तो हमारे हृदय में जो अंधकार रूपी अज्ञान है ना, वह दूर हो जाए। और यहाँ पर सौनक जी ने बहुत सारे प्रश्न कर दिए। बोले चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले महाराज कोई ऐसी कथा बताएं जो इस कलयुग में सब प्राणियों के लिए सुलभ हो और कल्याणकारी हो। बोले चिंतामणिर लोक सुखम, जो ये चिंतामणि होती है ना, ये संसार के सुख को प्रदान करने वाली होती है। और सुरद्रुः स्वर्ग संपदाम, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे आप जो भी बैठकर कामना करेंगे वह वस्तु आपको प्रदान कर लेगा। लेकिन कल्प वृक्ष और चिंतामणि में इतना सामर्थ्य नहीं है जो उस भगवान परमात्मा का साक्षात्कार करा दे। बोले आपके पास गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा है
तो आप हमें कोई ऐसी कथा बताएं जिससे हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रीति ही सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य चा। बोले प्रीति सौनक चित्ते ते, अपने चित्त को संभाल कर सुनिए। बोले मैं आपको ऐसी कथा श्रवण कराने जा रहा हूं जो इस संसार के भय को ही नाश करने वाली है। संसार भय नाशनम। बोले अच्छा महाराज। और बोले भक्त्योग वर्धनम कृष्णा। बोले भक्ति को बढ़ाने वाली यह कथा है। कितनी सुंदर कथा है। जो कि भक्ति ज्ञान को बढ़ाने वाली यह कथा है। और महाराज कोई विशेषता इसमें? बोले काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। बोली संसार रूपी यह जो काल है ना, वह सबको एक दिन ब्याल बनकर सर्प बनकर डसने के लिए बैठा है। बोले इससे बचने का एक ही उपाय है। बोले कलौ कीरेण भाषितम, कीरेण सुकेन भाषितम। सुखदेव जी ने जो परीक्षित जी को कथा श्रवण करवा रहे थे, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। बोले महाराज ये अमृत का कलश ले लीजिए और श्रीमद् भागवत कथा को हमको श्रवण करवा दीजिए। और जो परीक्षित को 7 दिन में मरने का साप लगा है उसको अमृत पिला दीजिए तो वह अमर हो जाएगा। अब आप लोग जरा इस विचार को, देवताओं के शब्दों को चिंतन कीजिए कि अमृत कितना बहुमूल्य है। जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ, आज देवता उसको अपनी सुलभता से लेकर आ गए। सुखदेव मुनि ऐसी वाणी सुनकर हंसने लगे। बोले अरे ठगियाओं, कहीं कांच का टुकड़ा लेकर बहुमूल्य करोड़ों की मणि दी जाती है? ऐसा व्यापार कहीं होता है? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। बोले क्व सुधा क्व कथा लोके, कहां यह करोड़ों की बहुमूल्य कथा और तुम कांच का टुकड़ा देकर करोड़ों की मणि लेना चाहते हो? देवताओं को डांट कर सुखदेव मुनि ने भगा दिया। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। बोले देखो परीक्षित का परिणाम क्या होता है। 7 दिन कथा श्रवण कर जब परीक्षित भगवान के धाम को गए, तब धाता अपि विस्मितः, भगवान ब्रह्मा भी चकित रह गए। बोले ऐसी कथा है। तब ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा कि धन्यम भागवतीम वार्ता। बोले धन्य है यह श्रीमद् भागवत और सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत को बतला दिया। और सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित को सुनाएं, लेकिन देवताओं को नहीं दिए, क्योंकि देवता लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। और यह कथा ऐसी है, कोई भी आए, कोई पापात्मा आए, कोई पुण्यात्मा आए, कैसे भी सबको प्राप्त होती है। संसार में रहकर भी हम लोग इस कथा को ना श्रवण कर पाए तो बड़ा ही
दुर्भाग्य है। तब इस कथा को श्रवण करते हुए एक बार नारद जी बड़े चिंतित हुए और सब जगह घूम रहे थे। सब जगह घूमते हुए सनत कुमारों के पास गए। सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतस चिंता तुरो। अरे नारद जी, आप क्यों इतना दुखी हैं? आपका ऐसा कौन सा धन चला गया? संतों के पास तो ऐसा कोई धन ही नहीं होता जिससे वह जाने पर दुख प्रकट करें। संतों के पास कौन सा धन होता है? आप सब लोग जानते हैं। कौन कौन जानता है संतों के पास क्या धन है? महाराज बाबा जी लोगों के पास बोले, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन, श्री राधा हमारो धन, राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन, राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा 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 राधा, 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 संतों का धन राधा श्री राधा, श्री राधा संतों का धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। तो संतों का एक ही धन है, भगवन नाम। बोले, आपका गत वित्तो यथा जनः, आपका ऐसा कौन सा धन चला गया जो आप इतने दुखी घूम रहे हैं? बोले, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस कलयुग को देखते हुए, कलयुग के कलुषित प्राणियों का दुख देखते हुए सारे तीर्थों में भ्रमण कर रहा था कि आखिर उनका कल्याण कैसे हो। बोले, महाराज कहां कहां भ्रमण किए? बोले, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। बोले, महाराज कोई ऐसा तीर्थ नहीं बचा जहां मैं ना गया हूं। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, मैं रामेश्वर तक गया लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। बोले, फिर मैं वृंदावन गया, लेकिन वृंदावन में एक बड़ा आश्चर्य मैंने देखा। क्या देखा? बोले, यमुना के किनारे एक युवती अपने गोद पर 2 बुढ़ों को रखे हुए रो रही थी। मैं जाकर देखा, मुझे बड़ी विडंबना हुई। मैंने पूछना तो चाहा, लेकिन वहां केवल माताओं का समुदाय था, इसलिए मैं गया नहीं। बोले, मैं से ठहरा संत इन माताओं के समूह में जाकर क्या करूंगा? तब पीछे से उस युवती ने नारद जी को आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। युवती बोल पड़ी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे जरा महाराज रुकिए तो। तब उन्होंने अपना परिचय बताया। बोले, मैं भक्ति और यह जो लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने सारी व्यथा अपनी सनत कुमारों को बता दी।
बोले आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा नारद जी सत्कर्म करिए। अब मैं सत्कर्म की तलाश में यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैंने वहां पर सारे पुराण गीता पाठैर मुहुर्मुहु, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। तब सनकादिकों ने कहा कि इस समस्या का तो केवल एक ही समाधान है, उनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाए तो वह ठीक हो जाएंगे। तब श्रीमद् भागवत का आयोजन हरिद्वार में किया गया और सब एकत्रित हुए। भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ अपने पुत्रों के साथ आई और 7 दिवस तक कथा चली। और जैसे ही कथा संपूर्ण हुई, भक्ति महारानी ने तो नारद जी का गुणगान ही करना प्रारंभ कर दिया और कहती हैं, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पद्म पियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पद्म पियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि, ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि, ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। भक्ति महारानी कह रही है कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। बोले ध्रुव जी को एक मंत्र दिया, वह ध्रुपद को प्राप्त हुए। 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त हो गए। ऐसे नारद जी को हम सब लोग प्रणाम करते हैं और इस तरह सब लोग नाचने लगे। बोले महाराज, बोले यह कथा और भी कैसे कैसे पापियों का तरण तारण करती है। बोले आप कैसे कैसे पापियों की बात कर रहे हैं? यह कथा मरने के बाद यदि उसके नाम से संकल्प करवा के करवाई जाए तो उसकी सद्गति प्राप्त हो जाती है। बोले ऐसा प्रश्न करना ही व्यर्थ है। कोई भी आए, पापात्मा पुण्यात्मा जीवात्मा कैसा भी हो, बोले जो रात दिन पाप करता हो वह इस कथा को एक बार श्रवण कर ले, वह भगवान को प्राप्त होता है। तब सनकादिक कह रहे हैं, ये मानवापा प्रकृतस्तु सर्वदा, ये मानवापा प्रकृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिला सकामिना, क्रोधाग्निदग्धा कुटिला सकामिना। सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जय हो।
सा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहते नये परस्वपोष्टा परस्वपोष्टा सलिला दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा सदा दुराचाररता विमार्गगा। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। आप सब लोग बोलते रहिए बीच में राधे राधे। नहीं पता नहीं चल रहा ना कौन सो रहा है कौन जग रहा है। नहीं हमको ही ना कहीं नींद आ जाए कथा करते करते। इसलिए आप सब लोग राधा नाम का स्मरण कथा के मध्य में अवश्य करते रहिए। क्योंकि जैसे हनुमान जी जा रहे थे ना समुद्र लांघने, तो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि बार बार रघुबीर संभारी। बार बार हनुमान जी एक ही बात कह रहे थे कि बार बार रघुबीर संभारी तरके पवन तनय बल भारी तरके पवन तनय बल भारी तरके पवन तनय बल भारी तनय बल भारी तनय बल भारी। इसलिए हम भी कह रहे हैं आपसे कि बीच बीच में राधे राधे। एक बात और, हमको थोड़ा सुनाई कम देता है। मैया जानती हैं आगे जो बैठी हुई है ना, हाँ ये आज तीसरा वर्ष है हमें इस मंच पर कथा कहते हुए। तो हमें मैया अच्छे से जानती है कि सुनाई कम देता है पंडित जी को, तो इसलिए जरा जोर से राधे राधे। इतना जोर से नहीं बोलना कि गंगा जी को सुनाई दे दे। इसलिए आप सभी लोग इस नाम का जरूर स्मरण करते रहिए। तो पूछ रहे हैं नारद जी सनकादिकों से कि कैसे कैसे पापी तर जाते हैं इस कथा को श्रवण कर। तो बोलते हैं कैसा भी हो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदा पाप में लीन हो। बोले महाराज ऐसे नहीं मानेंगे, कोई कथा हो तो सुनाइए। बोले ऐसे तो बहुत लोग कह देते हैं। तब सनकादिक कहते हैं कि यत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिः प्रजायते। बोले यत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्। बोले नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है और उस गांव में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे और उनकी पत्नी का नाम धुंधुली। बोले पंडित जी बहुत पूजा पाठ करने वाले, और धुंधुली जब तक 10 लोगों से लड़ ना ले तब तक उसका भोजन हजम नहीं होता था। बोले उसकी पत्नी कैसी थी? बोले लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। बोले हमेशा लड़ने झगड़ने वाली। बोले अच्छा महाराज। बोले लेकिन दोनों दंपतियों को केवल एक ही कष्ट है। बोले किस बात का? बोले पुत्र नहीं हो रहा।
बोले पुत्र हो जाए तो बड़े सुखी हो जाएंगे। यहां पर कितने लोग हैं जिनको पुत्र हुआ और उनको सुख प्राप्त हुआ? जरूरी नहीं है कि पुत्र हो तो सुख ही प्राप्त होगा। आगे इस कथा में आप सब लोग श्रवण करेंगे तो दोनों दंपति बड़े दुखी थे। आत्मदेव जी एक दिन ग्लानि से भर गए और जंगल की ओर निकल गए और आत्महत्या करने लगे। तब किसी संत ने हाथ पकड़ा, बोले ब्राह्मण क्या कर रहे हो? बोले महाराज बहुत दुखी हूं। बोले कोई पुत्र नहीं है। बोले हे भगवान, हमने सोचा भगवान के लिए यहां आया होगा। महात्मा ने माथे की रेखाएं देखी और बोला सप्त जन्म वधि तब पुत्रो नैव च नैव चा। अरे एक जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे 7 जन्म में कोई पुत्र की रेखाएं नहीं बता रही। बोले महाराज अब तो मैं जरूर ही मर जाऊंगा, आपने मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। तब आत्मदेव जी चरणों में गिर पड़े। महात्मा ने एक फल दिया, बोले पत्नी को ले जाकर खिला देना। लेकिन आत्मदेव जी क्या किए? लेकर दे दिए, खिलाए नहीं। महात्मा जी कह रहे हैं कि ले जाकर पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी आए, पत्नी को दिए, लेकिन पत्नी खाई नहीं। उतने में एक पड़ोसिन आ गई, बोली बहना तुम अच्छा आई, मेरे पति को पता नहीं किस बाबा बैरागी ने एक फल दे दिया है। बोली इसको खा लोगी तो पुत्र हो जाएगा। बोले ऐसा भी कहीं होता है? बोले यदि ऐसा हो भी गया तो मैंने सुना है सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे हैं, और मेरा पुत्र यदि कहीं 4-5 वर्ष ही रुक गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। बोली अच्छा बहन एक बात और बताओ, यदि गांव में कहीं आग लग गई तो सब लोग तो अपनी जान बचा बचा कर भाग जाएंगे और मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। पड़ोसी सुन सुन के उसका तो माथा चकरा गया। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षण ततो शक्तिर ग्रह कार्यम कुतो भवत। बोले यदि फल खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो गई तो मेरे घर का काम कौन करेगा? बोली यह कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी ननंद को बुला लेना, 1 महीने पहले खूब काम करवाना, और फिर जब पुत्र हो तो बधाई के नाम पर जो भी देना लेना हो दे लेकर विदा करना। बोली बहन तुम नहीं जानती, मेरी ननंद महाचोटी 1 महीने में सारा घर ही साफ कर देगी। बोली अच्छी बहन। तब पड़ोसी ने कहा तुझे जो मन में आए वो कर, मैं तो जा रही हूं। अब पड़ोसी समझा समझा कर चली गई, लेकिन उसके बुद्धि में कुछ अंदर जा नहीं पाया, क्योंकि उसका नाम ही धुंधुली है। पड़ोसिन के समझाने के बाद धुंधुली की बहन आ गई। बोली बहन को बताई। बोली अरे बहन तुम किस बाबा बैरागी के चक्कर में, कहीं फल खाने से बेटा होता है? वो तो यही चाहती थी कि इसके कोई पुत्र ना हो, और मैं इस बार गर्भवती हूं, तुमको पुत्र दे दूंगी, तुम मुझे थोड़ा सा धन दे देना, मैं अपने पति का मुंह बंद कर दूंगी। तो दोनों बहनों ने आपस में बात पक्की कर ली और पतिदेव को एकदम आशा देती रही कि या हमारा आज खूब फायदा हो रहा है, और यदि फल की परीक्षा करना है तो तुम्हारे यहाँ एक गाय बंधी है, उसके भी तो कोई बछड़ा नहीं हो रहा, तो उस फल को गाय को खिला दी। और कालांतर में धुंधुली की बहन के एक पुत्र हुआ। वह रात में आकर धुंधुली को दे गई और धुंधुली ने अपने पति देव को दिखाया। बोले महाराज देखो पुत्र हुआ है। अब तो आत्मदेव जी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पूरे गांव में घूमने लगे, और 3 महीने बाद उस गाय के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके कान केवल गाय के जैसे थे और शरीर पूरा मानव जैसा था। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। बोले बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। अब तो आत्मदेव जी सोचने लगे भगवान जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बोले पहले तो एक एक पुत्र नहीं था, अब 2-2 पुत्र हो गए। तो अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी और गाय के जो पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा।
ख्याति दोनों ने ही प्राप्त की, एक विख्यात हुए और एक कुख्यात हुए। बोले गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। बोले गोकर्ण जी महान पंडित हुए, जहां भी जाते लोग प्रणाम करते, और धुंधुकारी महाखला, महाखल जिसको देखकर लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब तो धुंधुकारी गलत कामों में पड़ गया, जुआ खेलने लगा, सारा धन घर का बर्बाद करने लगा। अब आत्मदेव जी बड़े परेशान। बोले पहले पुत्र नहीं था इसलिए दुखी था। बोले आज क्यों? बोले आज पुत्र क्यों है इसलिए दुखी हूं। जरूरी नहीं है पुत्र होने के बाद वह आपको सुख ही देगा। कोई सर्टिफिकेट लेके जन्म लेता है कि मैं आपकी सेवा ही करूंगा। इसीलिए पहले पुत्र हुआ करते थे, अब क्या होते हैं? बोले लड़के। किसी से पूछो क्या हुआ है? बोले लड़का, लड़का हुआ है। बोले पहले लोगों के पुत्र जन्म लेते थे, और पुत्र कैसे होते थे? राम जी बतला रहे हैं। प्रात काल उठे के रघुनाथा, प्रात काल उठे के रघुनाथा, प्रात काल उठे के रघुनाथा, प्रात काल उठे के रघुनाथा। मात पिता गुरु ना वही माथा, 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 मात पिता गुरु ना वही माथा। बोले पहले पुत्र हुआ करते थे, अब लड़के होते हैं। बोले लड़के कैसे? बोले जो बात बात पर लड़े वह लड़के। तब तो आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। बोले आखिर आज पुत्र क्यों है? तब गोकर्ण जी अपने पिताजी को बड़ा आज उदास देख रहे हैं। पिताजी के पास गए और समझाने लगे। बड़े ही सुंदर भावों में समझाया। बोले पिताजी ये बताइए आज इस संसार में सुखी कौन है? न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख महाराजा को भारी, महाराजा कहे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा कहे सुख शंकर को, शंकर कहे सुख ब्रह्म विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें, बोले हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। बोले हरि नाम के बिना सब लोग दुखी हैं। बोले पिताजी ये बताइए आज के संसार में सुखी कौन है? और बड़े ही सुंदर 2 श्लोकों में इतने सुंदर उपदेश दिया अपने पिताजी को गोकर्ण जी महाराज ने कि तुरंत उनको वैराग्य हो गया। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को समझा रहे हैं। इन्हीं 2 श्लोकों के अर्थ का श्रवण कर, भाव श्रवण कर हम लोग कथा को विश्राम देंगे। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं
देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम् देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिश सदा ममता विमुञ्चा देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिश सदा ममता विमुञ्चा पश्यानि सं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं पश्यानि सं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णा अन्यस्य दोष गुणचिन्तनमासु मोक्त्वा अन्यस्य दोष गुणचिन्तनमासु मोक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिश सदा ममता विमुञ्चा जाया सुतादिश सदा ममता विमुञ्चा जाया सुतादिश सदा ममता विमुञ्चा। गोकर्ण जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं अपने पिताजी को। आप सब लोग भी बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। कह रहे हैं कि देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा। बोले देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम्। अरे पिताजी, इस देह के आसक्तियों को आप छोड़िए। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा। इन पुत्र पुत्री के मोह को आप त्यागिए, क्योंकि यह साथ देने वाले नहीं हैं। बोले किसका कहां तक साथ है? तो पूज्य राजेश्वरन जी बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग बढ़ेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बोले इससे आगे क्या जाएगा? बोले इससे तो आगे और भजन ही है साथी, और हरि बिन भजन के अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन अकेला रहेगा। जय हो। इसके तो आगे भजन है साथी, इसके भजन अकेला रहेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी
तो केवल मकान तक अर्धांगिनी बढ़ेगी, केवल मकान तक शमशान। और परिवार के लोग, परिवार के सब लोग बढ़ेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन है तो साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन है तो साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले पिताजी जाया सुता दिस सदा ममताम विमुंच। इन सबका ममता अब त्याग दीजिए, क्योंकि जीव को बांधने के लिए दो ही रस्सियां हैं, अहिंसा और ममता। तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाई। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाई। सुंदर लोक मिले सबही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सुख संत समागम दुर्लभ भाई। बोली सब कुछ मिल जाएगा। जाया सुतादिसु सदा ममताम विमुंचा, पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इस संसार के सुख को आप त्यागो, क्योंकि संसार के लोग कभी सुख नहीं देने वाले और संसार कभी सुख नहीं देने वाला। क्यों? जिस संसार का नाम ही दुखालय हो, उस संसार में आप लोगों को सुख मिल सकता है? अच्छा, संसार से सुख किसको किसको मिला है? सुख मिला है किसी को? और संसार के लोगों से? संसार के लोग जब तक आपसे स्वार्थ है तब तक स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की यह, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं कि हुई मतलबी है आज दुनिया, हुई मतलबी है आज दुनिया। किसी का कोई सगा नहीं है। हुई मतलबी है आज दुनिया, कोई का कोई सगा नहीं है। हुए हैं अपनों से लोग आहत, हुए हैं अपनों से लोग आहत।
है किसका दिल यहाँ बटा नहीं है, कोई मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई सगा नहीं। कोई मतलबी है आज दुनिया, कोई यहाँ का सगा नहीं है। कैसे हैं लोग? पिता का दुश्मन बना है बेटा, पिता का दुश्मन बना है बेटा, कि भाई भाई का शीश काटे, कि भाई भाई का शीश काटे। पिता का दुश्मन बना है बेटा, पिता का दुश्मन बना है बेटा, कि भाई भाई का शीश काटे, कि भाई भाई का शीश काटे। करा दे पत्नी पति की हत्या, करा दे पत्नी पति की हत्या, ये काम कोई नया नहीं है, कोई मतलबी है आज दुनिया, कोई का सगा नहीं है, कोई मतलबी है आज दुनिया, कोई यहाँ कोई सगा नहीं है। जय हो। है प्यार भाई बहन का गायब, 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 है नफरत है यहाँ दिलों में, है नफरत है यहाँ दिलों में, अनुज मोहब्बत का नाम धोखा, अनुज मोहब्बत का नाम धोखा, है कौन विष से भरा नहीं है, हुई मतलबी है आज दुनिया, कोई मतलबी है आज दुनिया, कोई यहाँ कोई सगा नहीं है, मतलबी है आज दुनिया, कोई यहाँ का सगा किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। कोई मतलबी हरे है आज दुनिया, कोई किसी का सगा नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर आंसू आंख में लाया मत करो, और हर दर्द सबको बताया मत करो। लोग मुट्ठी में नमक लेकर घूमते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया मत करो। संसार के लोगों से हम लोग सुख की कामना कर रहे हैं,
बड़ा सुंदर गोकर्ण जी महाराज अपने उपदेश दे रहे हैं और इन्हीं 2 श्लोकों को गोकर्ण गीता कहते हैं। अभी हमने केवल एक श्लोक का ही आपको अर्थ बतलाया है। समय की अवधि को देखते हुए समय से यदि आप लोग आएंगे तो समय से कथा विराम होगी। यदि आप लोग 1 बजे आएंगे तो कथा 4 बजे विराम होगी, और यदि आप लोग 3 बजे आएंगे तो 6 बजे। इसलिए 2 से 5 कथा का टाइम रखा गया है। आप सब लोग विशेष ध्यान दें तो कथा का आनंद भी आएगा और आप लोगों को भी श्रवण करने का लाभ प्राप्त होगा। बोलिए राधे राधे। राधे। इसलिए आप सभी लोग बड़े भाव के साथ आरती और प्रसाद लेकर जाएंगे। आज की वाणी का यही विराम। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। और कथा सुनने के लिए बार बार आखिर हम कह क्यों रहे हैं? बोले महका दे उस फूल को चुनना जरूरी है, महका दे उस फूल को चुनना जरूरी है, और धागे को प्रेम से बुनना जरूरी है, और पाना है यदि कृष्ण के उस दिव्य प्रेम को तो उसके लिए भागवत कथा सुनना जरूरी है। तो इसलिए आप सब लोग बड़े भाव के साथ आए और आरती और प्रसाद लेकर ही जाएंगे। बड़े भाव के साथ प्रेम झोले माधव सरकार की जय हो। ये तो नैना कटीले तेरे सावरे, ये तो नैना कटीले तेरे सावरे, उस पे नैनों का कजरा दीवाना करे। ये तो नैना कटीले तेरे सावरे, ये तो नैना कटीले तेरे सावरे, उस पे नैनों का कजरा दीवाना करे। कौन जो की नजरों का घायल न हो, कौन है जो की नजरों का घायल न हो। क्या करे हम दीवाने या ना हम करे, ये तो नैना कटीले तेरे सावरे। एक तो अधरों की मुस्कान कुछ कम न थी, एक तो अधरों की मुस्कान कुछ कम न थी, बांसुरी की मधुरता कुछ कम न थी, बांसुरी की मधुरता कुछ कम न थी। उस पे नैनों का जादू चलाते हैं वो, उस पे नजरों का जादू चलाते हो तुम। तो बताओ कि क्या ये जमाना करे, ये तो नैना कटीले तेरे सावरे, ये तो नैना कटीले तेरे सावरे, उस पे नैनों का कजरा दीवाना करे। ये तो नैना कटीले तेरे सावरे।
सारी दौलत नहीं काम करती है जो, सारी दौलत नहीं काम करती है जो तुम्हारी नजर का कबीला करे तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आइए शुभ आरती हम लोग करते हैं। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी बलि बलि जाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी,
उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल चरण पे मैं बलि बलि जाऊं, युगल चरण पे मैं बलि बलि जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरार्धिक्यं देव